हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये कल का चार्ट है। अगर मैं मार्केट बी ट्रेंड में है, अगर मैं रिसेंट प्राइस एक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल बॉटम बना था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है। हम इसे नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए मेजर मोड टारगेट हो सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि टारगेट अगर उस समय हमें नहीं मिले ना, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो टारगेट हमें नेक्स्ट डे मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए मेजर मोड टारगेट था। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखिए, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके ऊपर पुल बैक जा रहा है। यहाँ पे ना तो कोई बॉडी गैप है, ना ही कोई निगेटिव गैप बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद आज की जो कैंडल है, वो कैंडल सडनली बियर, काफ़ी एक बड़ा बियर ब्रेकआउट होता है। पर इसमें कहीं पे भी हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत है। और आप ऐसा मान लीजिए कि अगर इसे हम अगर बियर चैनल भी कंसिडर करते हैं ना, तो फिर 50% में बायर्स होंगे। तो अगर इनकेस अगर आप ले भी लेते हो, मार्केट शुरू होने के बाद इमीडिएटली यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, पहले मिनट में एंट्री लेना काफ़ी मुश्किल है। पर फिर भी अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको ये मानना है कि यहाँ पे बायर्स होंगे, तो यहाँ पे अगर रिवर्सल आने लगता है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा 50% में। अगर ट्रेडिंग रेंज होती तो 33% में हमें देखना होता, 1/3। सो अपर थर्ड और लोअर थर्ड में। उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होता है। आप फॉलोअप कैंडल्स देखिए, ये बियर चैनल है, 75% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। तो आप अगर फॉलोअप कैंडल्स देखते हो तो कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। भले ये 2 बियर बार्स है, पर ये डोजी बार है। इसे हम कोई ट्रेंडिंग बार नहीं कह सकते हैं, या ट्रेंड बार नहीं कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आधे से ज़्यादा मार्केट मूव डाउन एंड अप, और ये डोजी बार है। इसे हम ट्रेंड बार कह सकते हैं, दैट बार इज़ क्लोज ऑन स्लो। इसे हम ट्रेंड बार कह सकते हैं, दैट बार इज़ क्लोज ऑन स्लो। पर फॉलोअप देखिए, बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, बियर बार फिर बुल बार। तो ये एक रीजनेबल बाय है। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा इसके नीचे, पर आप ये बाय ले सकते हो, और ये बाय मैंने लिया था। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस मान लीजिए ये फॉलो बैड है, ये हमारे लिए एंट्री बार है, डोजी बार है, नेक्स्ट बार भी डोजी बार है, उसके बाद नेक्स्ट बार बियर बार है, फिर बुल बार है। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली और किसी कारण से आपने इसके ऊपर एग्जिट भी कर दिया, यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, लार्जर डबल बॉटम बनाए। यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम है, और इसे हम कहें तो हाई लो डबल बॉटम है। तो ये रीजनेबल बाय है, पर जैसा मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। और इनकेस अगर ये फॉलोअप देख के आप एग्जिट भी करते हो, तब भी आपको EMA के ऊपर ध्यान रखना है। EMA के पास मार्केट क्या करता है, क्या यहाँ पे कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार बनाए? नहीं। नेक्स्ट बार बुल बार बनाए, ये इनसाइड बार है, EMA के ऊपर मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे विदाउट एनी सेकंड थॉट आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी बियर्स ने यहाँ पे सेल किए हैं, वो अभी ट्रैप्ड हैं, तो यहाँ से गिव अप बार बन सकता है। ये प्राइस एक्शन देख के हमें यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लगता नहीं है कि सडनली यहाँ से कोई रैली हो सकती है, अनलेस कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने। और ये जो फॉलो बार हैं ये बहुत वीक हैं, तो ये सरप्राइज बार अनएक्सपेक्टेड है। पर फिर भी आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, इनसाइड बार है, यहाँ से बाइंग प्रेशर है, और यहाँ से ये हमारे लिए अगर मार्केट को मान लीजिए बियर ट्रेंड में है, तो यहाँ पे एटलीस्ट डबल टॉप बनना चाहिए था। तो मार्केट अगर ऐसे अगर मोमेंटम दिखाता है और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिसेंट से बाय सिग्नल बार है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हो, क्योंकि अगर सडनली ऐसे कोई रैली आती है तो आप इसे कैच कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया बियर चैनल है,
75% चांस है इसका बुल ब्रेकआउट हो, तो इसका बुल ब्रेकआउट होता है। चैनल का जो हाई है वो हाई टेस्ट होता है। देखिए ये बार पे बायर्स इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जिनने भी सेल किया होगा ये स्ट्रॉन्ग बियर बार्स देख के, वो सब डिसअपॉइंटेड हैं ये रैली से, और मार्केट EMA के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक बियर ट्रेंड लाइन भी बनाई है हमने, तो ये बियर ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे बाय करने के रीजंस क्या हैं? बियर ट्रेंड लाइन है, बियर चैनल है, 75% चांस इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, EMA के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो काफ़ी सारे रीजंस है, इसलिए यहाँ पे सडनली बाइंग आई है। अब यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट है, बियर बार, फिर डोजी बार, फिर बियर बार, फिर बुल बार, फिर बियर बार, फिर बुल बार। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे, क्योंकि देखिए अगर 20 और मोर बार्स नहीं है तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अगर साइडवेज भी जा रहा है तब भी वो बियर फ्लैग बुल फ्लैग हो सकता है। ये बुल ट्रेंड है क्योंकि प्रेसिडिंग, तो यहाँ पे ये बुल फ्लैग हो सकता है और इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। आप ऐसा मान लीजिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है कि यहाँ से कोई सेल ऑफ आएगा सडनली। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना है आपको तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हो ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनने के बाद। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए तो यहाँ पे फिर आपको पता है कि और एक लेग डेफिनेटली आने वाला है, तो ये ब्रेकआउट आता है उसके बाद और एक लेग आता है। तो पर क्या हम यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, पर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखिए जैसे ही प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, आप ऐसा मान लीजिए कि वहाँ पे रिवॉर्ड बहुत बढ़ता है, तो जितनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उतनी रिस्क बढ़ती है, जितनी प्रोबेबिलिटी कम है उतनी रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो हमें ये सब जो ट्रेडर के इक्वेशंस हैं इसे हमें बैलेंस करना है। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो तो आपको फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे कम यूज़ करना होगा। ये प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, मार्केट बियर ट्रेंड में है, यहाँ पे एक लार्जर डबल टॉप बन चुका है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनने की चांसेस हैं। तो जैसे मार्केट नीचे जाने लगता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। मान लीजिए ये कैंडल है, ये कैंडल का 2/3 अगर रिट्रेसमेंट दे जाता है तो फिर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो अगर मार्केट को रैली करना हो तो मार्केट सडनली यहाँ से रैली करता। अगर ये बियर ट्रेंड का मान लीजिए यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट देता है तो चांसेस ये है कि फिर से ये लो टेस्ट करें मिनिमम, तो इसलिए फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे हम बाय कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ पे कहीं भी बाय करोगे तो चांस ये है कि मार्केट फिर EMA बहुत नज़दीक है, तो मार्केट EMA से नीचे आए। अब यहाँ पे फिर से मार्केट EMA के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट EMA के ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बाय कर सकते हैं ये बार के ऊपर। फिर स्ट्रॉन्ग बार है, वीक फॉलो बार है, ये हाई के लिए एटलीस्ट टेस्ट के लिए हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेज बन रहा है, तो यहाँ पे आपको अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। फिर नेक्स्ट मार्केट मोड अप डाउन, फिर अप फिर डाउन। देखिए यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार भी बनता है ऑप्शन के चार्ट पे, तब भी आपको बाय नहीं करना है। आपको आप इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखिए, मार्केट चैनल में है, ओवरलैपिंग बार्स है, गैप्स नहीं है कोई भी, तो चांसेस अभी हाई है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट इसके नीचे आता है, हमारे लिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट इसके नीचे है, फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट इसके नीचे आ रहा है, यहाँ तो अब डबल टॉप बन रहा है, तो यहाँ पे ये बाय करना कोई रीज़नेबल नहीं है, ये बाय करना काफ़ी रिस्की है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा लग सकता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क, पर ट्रेडिंग इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, हमें सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट कहाँ से तक आ सकता है? यहाँ तक आ सकता है।
तो अगर आप यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ तक आए, पर मार्केट जबकि ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगर ऐसे बार बन रहे हैं यहाँ पे मार्केट मोड अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, और यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका हाई ही टारगेट हमारे लिए हो सकता है। 3 कॉन्सिक्यूटिव बियर बार से तो बेटर है ये है कि हम वेट कर ले। ऐसा हो सकता है कि और एक लेग आए तो पुल बैक आता है, उसके बाद और एक लेग आता है, और प्लस यहाँ पे भले ही स्ट्रॉन्ग बियर बार हो पर फिर भी चांसेस ये है कि एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करें। तो मान लो किसी कारण से अगर यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि वैसे 3 बियर बार्स हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि ये में बहुत नज़दीक है इसीलिए। तो आप ये बार के ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो 43,400 का सी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये बाय मैंने लिया था। फिर यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़िट करते भी हो ये रैली देख के, क्योंकि एंट्री फॉलो बहुत वीक है, उसके बाद जैसे ट्रेंड लाइन ये बार के जैसे मार्केट ऊपर जाने लगता है, यहाँ पे आप यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हो। ये एक रीज़नेबल बाय है, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है ये। नेक्स्ट फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट देने लगता है 2/3, तो आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो। तो ये 44,800 भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ओवरलैपिंग बार से मार्केट में ऑलरेडी मूड अप एंड डाउन, तो मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो यहाँ पे भी साइडवेज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारा जो बेस्ट बाय था वो ये बार के ऊपर था। यहाँ पे फॉलोअप देखना था, फॉलोअप अगर बैड है, ऐसे बार क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया ये हाई के लिए आप वेट कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो एटलीस्ट वेज बनने तक आप वेट कर सकते हो, तो फिर भी आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं? ये बार देखिए, ये बार काफ़ी डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो नहीं करना है, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट देखिए हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऐसा लगता नहीं कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसलिए भले ऑप्शन के चार्ट पे डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए, तब भी हमें बाय नहीं करना है, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो हमें ये देखना है कि क्या कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है क्या। तो यहाँ पे ये डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आए। तो यहाँ पे फॉलोअप देखिए, नेक्स्ट कोई ख़ास फॉलोअप नहीं है, तो ऐसे बैड फॉलोअप है, तो आप फिर एग्ज़िट कर सकते हो यहाँ पे कहीं पे। तो अगर हम यहाँ पे सेल भी करते हैं तब भी 20 और मोर बार्स मार्केट ईएमए के ऊपर है, तो चांस ये है कि जैसे मार्केट ईएमए के नीचे आएगा फिर बायर्स आ सकते हैं, इसलिए इस पे हमारा एग्ज़िट बन रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो बेटर ये है कि हम बाय ना करें। 3 बुल बार्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे रिसेंट बाय सिग्नल बार है, इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। तो यस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करें। और आप देखिए यहाँ पे एक ही 2 ही बार में ऑलमोस्ट ये मार्केट के ये काफ़ी हमें यहाँ पे रैली मिली है। नेक्स्ट क्या ये सेल रीजनेबल हो सकता है? तो यस, ईएमआई के नीचे जा रहा है, ये सेल रीजनेबल हो सकता है 52, तो यहाँ फिर से 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे आज का, तो ये एक ट्रेड था। नेक्स्ट यहाँ पे था, नेक्स्ट हम यहाँ पे बाय ले सकते थे जो यहाँ पे एग्ज़िट करना था। नेक्स्ट ये सेल था जो हम यहाँ पे एग्ज़िट करना था, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था, और फिर नेक्स्ट ये सेल बन रहा था। वैसे एक 2
3, 4, 5 और 6, तो 6 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट मोड अप डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट वेज पैटर्न बनता है। और देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं बन रहा, वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि यहाँ पे 50% में बायर्स होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डिसेंट रिवर्सल पैटर्न बनता है, भले अगर रिवर्सल पैटर्न ना भी बने तब भी अगर डिसेंट कोई वेज बनता है या डबल बॉटम बनता है तो वो केस में हम बाय कर सकते हैं। और उसके लिए हमें कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर बार बनता है, हमारे पास कुछ स्पेस है, मार्केट एटलीस्ट ये हाई तक टेस्ट करे या EMA तक आए। देखिए यहाँ पे कहीं भी बाय नहीं बन रहा है, इसलिए क्योंकि इमीडिएटली जहाँ से सेल मान लीजिए यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए आजकल मैं इतना सोचने लगा हूँ ना, समटाइम्स आई फील अमेज्ड। कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर कोई बुल बार बनता तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे स्पेस है हमारे लिए एटलीस्ट यहाँ तक, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो फिर देखिए इसका ब्रेकआउट हो रहा है तब भी हम बाय कर सकते हैं, ये भी रीज़नेबल बाय है अगर आप ये बाय नहीं लेते हो तब भी। उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट होता है, फिर ब्रेकआउट होने के बाद आप फॉलोअप देखिए तो बियर बार, फिर यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। हो सकता है मार्केट फिर से EMA तक आए, इसलिए आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो सेल है यहाँ पे सेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि EMA के बहुत पास है और डोजी बार है। तो हमें क्लियर कोई रिवर्सल पैटर्न चाहिए, तो ये इतना रिवर्सल काफ़ी है। अब फिर से यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि ये चैनल था, चैनल के ऊपर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट वो फेल होता है। ब्रेकआउट फेल होने के बाद आप फिर से इसके नीचे सेल कर सकते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। पर मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे जाता है, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होता है। फॉलोअप देखिए बैड फॉलोअप है, तो ऐसे बार्स बनते हैं तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय हमारा ये होता, टारगेट क्या होता एटलीस्ट EMA तक, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन कुछ कन्विंसिंग नहीं है, तो ट्रेडिंग रेंज ही लग रहा है, एक्सपेक्टेड यही है, तो यहाँ पे बाय नहीं बन रहा हमारा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ट्रेडिंग रेंज है और टाइट ट्रेडिंग रेंज है, बस ट्रेडिंग रेंज में बार्स बहुत बड़े हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये काफ़ी रिस्क ज़्यादा है, स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। तो भले मार्केट अपने डायरेक्शन में गया है तो आई वुड नॉट बाय हियर। यहाँ पे एक वेज बनता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? मार्केट EMA के ऊपर है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये रीज़नेबल सेल हो सकता है ये लो टेस्ट करने के लिए, और वो लो एग्जैक्टली टेस्ट होता है। पर फिर भी ये प्राइस एक्शन देख के मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। नेक्स्ट मार्केट रैली करता है एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे फिर सेलर्स आते हैं, यहाँ पे फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव 2 बुल बार्स हैं, तो ये टेस्ट के लिए हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बार के नीचे हम सेल कर सकते हैं, अपने पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो। अदरवाइज़ अगर इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है तो 2/3 तक तो आप वहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो हम 19,700 का CE देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाय होता या नेक्स्ट यहाँ पे बाय होता, तो 105 पे बाय होता, फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता। 20 पॉइंट्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट आपको 20% प्रॉफिट होता। नेक्स्ट 19,750 P देख लेते हैं। फिर यहाँ पे बाय होता 84 टू
देखिए मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो, माइक्रो डबल बॉटम या टॉप बन रहा है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। और हमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखना है, इसलिए आपको इमीडिएटली स्कैल्प करके एग्जिट नहीं करना है। नेक्स्ट जो बाय था ये यहाँ पे था, जो EMA के पास हम ले सकते थे। फिर नेक्स्ट ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो यहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आई वुड हेजिटेट टू बाय हियर, मैं ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएटली यहाँ से सेल ऑफ आए, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज के हम टॉप के पास बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट बाय क्या हो सकता है हमारे लिए, नेक्स्ट सेल, तो ये नेक्स्ट सेल है, ये रीजनेबल सेल है, ये 92 84, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। नेक्स्ट बाय हमारे लिए ये होता। देखिए इसलिए ऑप्शन का चार्ट इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन के चार्ट से हमें टारगेट मिल जाते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे आप बाय करते हो तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट सेल ये हो सकता है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर सेल ऑफ आता है तो मार्केट यहाँ तक आए 86 टू, और तो यहाँ पे 14 पॉइंट्स हमको मिलते हैं। तो हमारे लिए रीज़नेबल बाय ये था, उसके बाद ये था, नेक्स्ट सेल ये था, ये एक बाय था, डबल बॉटम है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो ये हम विदाउट एनी सेकंड थॉट ले सकते हैं। EMA तक तो टारगेट हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट आई हेजिटेड टू बाय हियर, ये सेल था, एक बाय था, ये हाई टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट ये बाय था, पुट बाय, यहाँ पे सेल मतलब पुट बाय करना है, ठीक है, ऑप्शन बायर्स के लिए। सो चार्ट काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग चार्ट्स थे। दरअसल भी आओ, बाय।